Hello students, as you already knows, we are covering your 11th class syllabus, and recently I was deliver you a little bit of explanation of this chapter, the Silk Road, and question answer. Now I will give you the next part. In this next part we will see its further important question answer. You will write down only marked question on your notebook for your final exam, and your next explanation for your next explanation I will give you the link, because of the explanation was so long, बहुत लंबी explanation है, उसके लिए मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा। उस लिंक में आप अच्छी तरह से explanation को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हम जो है काम कर रहेंगे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के ऊपर। जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लिंक में से जाकर देख सकते हैं, वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर क्वेश्चंस। द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विद डार्चिन। तो वहाँ पर जब जो ऑथर है वो जो माउंट कैलाश जो है पर्वत, वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक प्लेस आती है डार्चिन। वहाँ पर जाकर वो डिसअपॉइंटेड क्यों हो जाते हैं? तो यहाँ पर आंसर में देखिए, द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विद डार्चिन। द हाई एटीट्यूड वाज गिविंग हिम हेल्थ प्रॉब्लम। वहाँ पर जो बहुत ऊंचाई थी और ऊंचाई पर होने की वजह से उनकी जो सेहत में वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। ही हैड ए बैड कोल्ड एंड वाज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा उनको ज़ुकाम हो गया था, और जिसकी वजह से वो सारी रात वो सो नहीं पाए थे। सिंस ही वाज वन ऑफ द अर्ली अराइव्स देयर वर नॉट एनी पिलग्रिम्स कमिंग टू द प्लेस। और उस रात क्या हो रहा था, कोई भी यात्री है, जो यात्री पिलग्रिम्स क्या होते हैं, जो धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं, वहाँ पर कोई भी वो उस रात तक वो कोई भी पिलग्रम भी उनको देखने के लिए नहीं आ रहा था, इसलिए उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कमिंग टू द प्लेस, उस जगह पर नहीं जाता था। द प्लेस वाज डस्टी, पर्टिकुलरली ड्रेलिस्ट एंड पंचुएटेड बाय हेप ऑफ रब एंड रिफ्यूज। ये जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, जैसे डस्टी है एंड ड्रेलाइक है एंड पंचुएट, आई एम ऑलरेडी गिविंग यू द वर्ड मीनिंग इन दिस लेसन। तो वहाँ पर जो जगह थी वो बहुत ही गंदी थी, बहुत डस्टी थी, बहुत धूल थी वहाँ पर, एंड डेरलिक बहुत हाइट के ऊपर थी, और एंड पंचुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज़। और बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता होने की वजह से उसकी जो सेहत थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको डार्चिन में आई थी। नाउ मूव गो अहेड योर फिफ्थ क्वेश्चन। द ऑथर thought that his positive thinking strategy working well after all। तो वो जो ऑथर होता है वो जब उस जगह पर होता है तो उसकी जो दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग चलती है, जब वो बीमार हो जाता है तो क्या उसकी पॉजिटिव थिंकिंग कुछ उसके काम आती है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर में आप लिखेंगे, द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विद आर्ची। आर्ची जो है वहाँ पर एक प्लेस का नाम है, वो वहाँ से भी डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसकी सेहत ख़राब हो जाती है। ही आल्सो कंप्लेंट ऑफ बैड हेल्थ, वो अपनी जो हेल्थ ख़राब हो जाती है उसके बारे में बताता भी है। एंड सैटर्न, सैटर्न यहाँ पर क्या है, सैटर्न जो ड्राइवर था उसके साथ, उसके बारे में बताते हैं। सैटर्न हैड लेफ्ट फॉर लासा, तो वो लासा को जल्दी से छोड़ देते हैं। लासा क्या है, लासा भी एक जगह का नाम है, वहाँ से जहाँ पर उसकी सेहत ख़राब हो गई थी उस जगह को जल्दी से छोड़ देते हैं। ही वॉज फीलिंग रैदर लोनली विद नो पिलग्रिम अराउंड, और वहाँ पर जो बहुत अपने आप को अकेला वो महसूस कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर कोई भी यात्री नहीं था। इट वॉज देन ही मेट नॉर्बू अ तिब्बतियन हु टू वांटेड टू विजिट कैलाश। तो वहाँ पर जाकर एक नॉर्बू एक आदमी होता है वहाँ पर, वो उससे मिलता है, वो भी तिब्बतियन होता है, तो वो भी जो है कैलाश की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो वो उसको मिलता है। तो फिर क्या होता है, दे वुड बी अ गुड टीम एज बोथ ऑफ देम वर academicians who had escaped from the library। तो वो दोनों ही जो पूरी टीम बन गई थी, और जो टीम में जितने भी आदमी थे वो सारे के सारे वो एडवेंचर को पसंद करते थे, इसलिए वो क्या थे, एकेडमिशियंस बन गए थे। जैसे कोई यूनिवर्सिटी से कोई रिसर्च करने के लिए आते तो उस तरह से उनकी वो टीम बन गई थी। द ऑथर स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिवली एंड इट गिव हिम सम डिलाइट एंड अ न्यू एंथुसियाज्म। तो इस तरह से जो पोइट था उसमें जो पॉजिटिवनेस की जो फीलिंग्स आ जाती हैं, उससे जो उसका हौसला वो बहुत बढ़ जाता है, और उसको जो है वो हेल्प मिलती है उस पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1,
द पर्पज़ ऑफ द ऑथर जर्नी माउंट कैलाश, उसका जो जर्नी थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने की, तो उसका क्या पर्पज़ था, उस पर्पज़ के बारे में बताएंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, निक मिडलटन, जो निक मिडलटन ये जो राइटर है आपका द सिल्क रोड का, इज़ एन ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर एज वेल एज एन एडवेंचरर। तो वो क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उनको एडवेंचरस बहुत पसंद है, उनको बाहर घूमना, रिसर्च करना, ये सब बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। ही फॉलोज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेरियन थ्रू द सिल्क रोड एंड रीचेज माउंट कैलाश। उन्होंने जो क्या किया था, बहुत ही जो खतरनाक रास्ता था वो अपने लिए चूज़ किया था, सिल्क रोड एंड रीचेज माउंट कैलाश, जहाँ से होकर वो कहाँ पर जाना चाहते थे, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के ऊपर जाना चाहते थे। ही विजिट द होली प्लेस टू कम्प्लीट द कोरा गोइंग अराउंड द प्लेस। तो वो एक धार्मिक जगह को वहाँ पर चुनते हैं, वहाँ पर वो कोरा करते हैं। कोरा क्या होता है कि जैसे किसी भी मंदिर की या किसी भी पवित्र स्थान के चारों तरफ घूमना, उसको हम कोरा बोल देते हैं। तो वहाँ पर वो जगह चूज़ करते हैं और वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपना जो कोरा है वो पूरा करते हैं। ये सब करने के लिए ही, कोरा क्या होता था उसके बारे में जानने के लिए ही, माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए ही, सिल्क रोड के बारे में जानने के लिए ही, और जो डिफ़िकल्ट रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टैकल्स उसको आए हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती थी, उसको फील करने के लिए वो जो ऑथर है वो माउंट कैलाश की चढ़ाई जो है वो चढ़ता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर द सिल्क रोड, द ऑथर फिजिकल कंडीशन इन ड्राचिन। जो ड्राचिन है वहाँ पर उसकी जो फिजिकल कंडीशन कैसी हो जाती है उसके बारे में बताना है। द ऑथर वॉज नॉट फिजिकली वेल, वो शरीर तौर के ऊपर ठीक नहीं थे। क्यों ठीक नहीं थे? व्हेन ही रीचेज ड्राचिन, जब वो ड्राचिन के ऊपर पहुँचते हैं। हीज सेंस यूजेस वर ब्लॉक्ड ड्यू टू द कोल्ड। सेंस यूजेस क्या है, उसके जो नाक और कान होते हैं जो वो सेंस करते हैं, तो वो ब्लॉक हो गए, बिल्कुल बंद हो गए ठंड की वजह से, ठंडी हवा की वजह से। एट हॉर एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेल एट नाइट। वहाँ पर एक जगह है हॉर, ये हॉर वहाँ जगह का नाम दिया हुआ है। वहाँ पर ठंड की वजह से उसके नाक कान जो है ब्लॉक हो गए थे, जिसकी वजह से वो सारी रात सो नहीं पाया था। द नेक्स्ट डे सैटर्न टुक हिम टू द डार्चिन मेडिकल कॉलेज। और अगले दिन क्या होता है, जो सैटर्न होता है उसका जो ड्राइवर होता है, उसको वो डार्चिन जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर उसको एडमिट करवा देता है। एंड डॉक्टर देयर गिव हिम सम मेडिसिन्स दैट गिव हिम सम रिलीफ। और वहाँ पर उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा और वहाँ पर वो कुछ अच्छा महसूस करता है। थर्ड क्वेश्चन छोड़ देंगे, थर्ड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सैटर्न सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। जो ऑथर के साथ सैटर्न की जो सपोर्ट थी पूरी यात्रा के दौरान, वो कैसी सपोर्ट थी और कैसे सैटर्न ने उसकी हेल्प की ऑथर की, तो उसके बारे में बताना। ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर। सैटर्न वाज गुड, वेरी गुड एंड एफिशिएंट ड्राइवर। जो सैटर्न था बहुत ही अच्छा था बाय नेचर भी और बाय प्रोफेशनल भी, बहुत अच्छा ड्राइवर भी था। ही ड्रोव द कार वेरी केयरफुली, जो गाड़ी बहुत ध्यान से चला रहा था वो। ड्यूरिंग द जर्नी ही स्पोक्स टू द ऑथर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस। और ड्यूरिंग जर्नी के दौरान जब वो गाड़ी में जा रहे थे और रास्ते में जितनी भी प्लेसेस आ रही थी, धार्मिक स्थान आ रहे थे और रास्ता जो भी आ रहा था उसके बारे में बातचीत कर रहा था उससे, उसके जो राइटर को बता रहा था। दे वर विजिटिंग, कहीं पर भी वो जाते थे तो वहाँ पर भी वो उस प्लेस के बारे में उससे डिस्कस करता था। ही वॉज़ वेरी केयरिंग, वो बहुत ही ध्यान रखने वाला ड्राइवर था। एट डार्चिन व्हेन ही फाउंड दैट द ऑथर वाज नॉट वेल, जब उसको डार्चिन में पता चला कि उसका जो ऑथर है, उसका जो मालिक है वो थोड़ा सा ठीक नहीं उसको महसूस हो रहा, वो बीमार है। ही टुक हिम टू द मेडिकल कॉलेज एंड गॉट मेडिसिन फॉर हिम। तो वो उनको जो वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर लेके जाते हैं और वहाँ पर उनकी जो दवाई होती है उनको मेडिसिन दिलवाते हैं। ही वॉज गुड बुद्धिस्ट, और इसके साथ ही जो सैटर्न है वो एक अच्छा बुद्धिस्ट भी है, वो धर्म से जो बुद्धिस्ट है। तो ये सैटर्न के बारे में बताया हुआ है। नाउ वी विल गो अहेड योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ हिल फॉग। जो हिल फॉग एक जगह है वहाँ पर माउंट कैलाश में, तो वहाँ पर कैसे सेंसिटिव बिहेवियर होता है लोगों का, तो उसके बारे में बताना है। द हिल फॉग आर क्वाइट अनसोफिस्टिकेटेड एंड इनोसेंट। अनसोफिस्टिकेटेड यानी कि अजीब है उनका रहना सहना और उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा उनको अजीब लगता है। और इतने टफ सिचुएशन में, इतनी टफ इन्वायरमेंट कंडीशंस में वो कैसे रहते हैं उसके बारे में बताया गया है। एंड इनोसेंट, और बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही अंदर उनके क्या है, इमोशंस भरे हुए हैं और प्यार से जो कोई बाहर से आता है तो उसका जो
पूरी तरह से उनका जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, अंदर से वो लोग बहुत ही दिल के बहुत साफ माने गए हैं। पीपल लाइक सैटर्न आर वेरी रिलीजियस एंड गॉड फेयरिंग। जो सैटर्न है वो भी एक बुद्धिस्ट था, वहीं का रहने वाला था, और उसके नेचर से भी पता चलता है कि वो बहुत ही धार्मिक था एंड गॉड फेयरिंग था, और भगवान से डरने वाला था, इसलिए वो कोई भी बुरे काम नहीं करता था। दे आर वेरी मच हॉस्पिटेबल एंड टेक केयर ऑफ द विजिटर्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। और बाहर से जो कोई भी विजिटर आते थे, जो कोई भी यात्री आते थे, वो सैटर्न और वहाँ पर रहने वाले तिब्बतियन लोग थे जो वहाँ पर रहते थे, वो उनकी बहुत आओ भक्त करते थे। आओ भक्त इट मीन्स कि हॉस्पिटैलिटी जिसे बोल देते हैं कि अच्छा किसी के साथ बिहेव करना, उनको हर तरह की सहूलियत देना इतने टफ कंडीशन में, दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। तो इस तरह से उनका बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता था। ये बताया गया है हिल फोक के लोगों के नेचर के बारे में। Now from this chapter we will done this question number 1 and question number 2, that is I think one line question. What do the following utterance indicates? ये जो नीचे लाइनें दी हुई हैं ये क्या शो करती हैं? I told her through Daniel, first line, it is cold, he said finally through Saturn. तो ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही हैं, क्या बता रही हैं? आंसर भी देखिए। फर्स्ट लाइन जो है आई टोल्ड हर थ्रू डैनियल, यहाँ पर क्या है? शी वॉज नॉट एबल टू फॉलो इंग्लिश बट डैनियल ट्रांसलेटेड व्हाट ही टोल्ड इन इंग्लिश इन द तिब्बतियन लैंग्वेज टू हर। तो आंसर में क्या लिखेंगे? शी वॉज नॉट एबल टू फॉलो इंग्लिश, तो इंग्लिश को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पा रही थी वो, बट डैनियल ट्रांसलेटेड, और डैनियल थे वो ट्रांसलेट कर रहे थे व्हाट ही टोल्ड इन इंग्लिश इन द तिब्बतियन लैंग्वेज। बट वो जब इंग्लिश बोल रहे थे तो इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ तिब्बतियन जो वर्ड थे, उनकी भाषा के जो वर्ड थे उसमें वो यूज़ हो रहे थे, तब ये सेंटेंस बोला जाता है आई टोल्ड हर थ्रू डैनियल। तो डैनियल उनके लिए ट्रांसलेट कर रहा था। नाउ नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस देखिए, इट इज़ कोल्ड ही सेड फाइनली थ्रू सैटर्न। बहुत ठंड है, ही सेड फाइनली थ्रू सैटर्न। ये कहा गया किसके द्वारा कि आज बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सैटर्न के द्वारा। द डॉक्टर स्पोक्स इन तिब्बतियन लैंग्वेज। जो डॉक्टर वहाँ पर था मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर वो अपनी तिब्बतियन मदर टंग लैंग्वेज में वो बोलता है कि आज बहुत ठंडी है, विच सैटर्न ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। जो सैटर्न है वो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में फॉर द ऑथर के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कोरा, ड्रुकाबा एंड कयांग। ये जो वर्ड है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर। इन वर्ड का जो राइट मीनिंग है उसके बारे में बताना है। इन विच लैंग्वेज आर दीज वर्ड्स फाउंड, और कौन सी भाषा में ये जो वर्ड्स वो मिलते हैं। देखिए कोरा, कोरा क्या होता है? वॉक ऑल द वे अराउंड। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई जगह के चारों तरफ घूमना, उसको हम कोरा बोल देते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए ड्रोका, ड्रोका क्या होता है? ड्रोकवा होता है जो भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं, इनको शीपेड भी बोला जाता है। एंड कयांग, कयांग क्या है? इट इज़ वाइल्ड तिब्बतन एश। कयांग क्या होता है? वहाँ पर तिब्बत में रहने वाला एक गधा है, एक जानवर है, उसको कयांग कहा जाता है। दीज वर्ड्स आर फाउंड इन तिब्बतन लैंग्वेज। और ये जो वर्ड है जैसे कोरा, द्रोकबा एंड कयांग, ये जो वर्ड हैं ये सारे वर्ड तिब्बतन लैंग्वेज में से मिले हैं जो कि आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो आई थिंक यही क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यू कैन अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चन दैट इज़ मार्क्ड। जितने भी क्वेश्चन मार्क किए गए हैं यही क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। सो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और सिलेबस के अंदर जितना भी है इसमें रिटर्न वर्क है वो भी मैंने आपको सेंड कर दिया है, और एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैं एक लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें आप अच्छी तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी जाकर इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। तो चलिए, वी विल मीट इन योर next lecture in next week. After that we will discuss your next chapter and your next poems, etc. So till then, take care, stay safe. Thank you.